एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जियांग को ये पता चलता है कि उन्होंने उसे काम से निकाल दिया है तो वो लीना को वैक्यूम क्लीनर पकड़ा देती है और अपने 3 मंथ की सैलरी की डिमांड रखती है, जिन पे जियो उन्हें 6 मंथ की सैलरी देने का वादा करता है और उसे कहता है कि यहाँ जो कुछ भी उसने देखा वो उसे सीक्रेट रखेगी, जिसके लिए जियांग मान जाती है और कहती है कि वो और लव बॉयज़ अब क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो उनसे मिलने आती रहेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिन पे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि जियांग बिना उन्हें गुड बाय किए कैसे जा सकती है। दूसरी तरफ हम जियो के उसी आदमी को देखते हैं जो क्यान्या की कार को सबवे स्टेशन के पास नोटिस करता है। तभी वहाँ पुलिस आकर कार को टो करवा लेती है क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। सीन वापस से जियो पे आता है जिसके सामने लव बॉयज़ खड़े थे, जहां ल्यूके ने अपने चेहरे के निशान को छुपाने के लिए फेस मास्क का यूज़ किया हुआ था। फिर जियो स्यूली से उनकी स्वोलन आइज़ का रीज़न पूछता है तो स्यूली कहता है कि पिछली रात ड्रिंक करने की वजह से उसे नींद नहीं आई और उसकी आंखें सूज गई। वहीं हम क्यान्या को देखते हैं जो चुपके से उन्हें देख रही थी। फिर जियो ल्यूके से उसके फेस मास्क को उतारने के लिए कहता है, जिसके ऐसा करने के बाद जियो उसके चेहरे पर निशान के बारे में पूछता है, जिस पे ल्यूके झूठ कहता है कि स्यूली ने उसे मारा। तभी नियान कहता है कि वो दोनों गेम खेलने के दौरान आपस में लड़ पड़े थे और वो उन पे ध्यान नहीं दे पाया। तो जियो कहता है कि फिर स्यूली को चोट क्यों नहीं आई, जिस पे लियो कहता है कि उनके गेम की शोर से वो सो नहीं पाया, जिस वजह से उसने ल्यूके की पिटाई की। तो जियो उन्हें सब भूलने के लिए कहता है और बताता है कि उनका डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें बे हाउस में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उनसे कहता है कि उन सभी को अपना पर्सनल घर मिलेगा, इसीलिए वो उन सभी को पैकिंग करने के लिए कहता है क्योंकि वो आज रात ही जाने वाले थे। नियान फिर जियो के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उनकी साइड रहेगा, जो सुन के जियो काफ़ी खुश होता है और उसे बताता है कि वो उसे दूसरी आइडेंटिटी के साथ दूसरी कंट्री भेज देगा और कुछ टाइम के बाद याओ इनकॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी उसे दे देगा। जिसपे नियान उन तीनों के बारे में पूछता है कि उनका क्या होगा, तो वो कहता है कि जब तुम मेरी जगह याओ इनकॉर्पोरेशन को संभालोगे तब खुद डिसाइड कर लेना। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो सबवे स्टेशन के रास्ते वापस बे हाउस जाने वाली थी। तभी वो नोटिस करती है कि उनकी कार वहाँ नहीं है, जिस पे क्यान्या उसे अपने असिस्टेंट स्यूई से हेल्प लेने के लिए कहती है। तभी नियान वहाँ आकर क्यान्या को अपने साथ ले जाता है। फिर सीन जियो पे आता है जिसे लीना ल्यूके की बार वाली फ़ोटो दिखाती है जो वायरल हो रही थी। तभी जियो वो देखता है तो समझ जाता है कि वो लोग ज़रूर बाहर निकले थे। तभी उसे उसके आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि लास्ट टाइम क्यान्या का पीछा करते वक्त वो अबेंडन सबवे स्टेशन से गायब हो गई थी, जिस पे जियो उसे वहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ल्यूके और स्यूली को अपने साथ बे हाउस से भागने के लिए कहता है, पर वो दोनों नहीं मानते। तो लियो उन्हें समझाने लगता है कि जियो उनसे झूठ कह रहा है और यहाँ से जाने के बाद वो उन्हें अलग अलग करके कहीं और रख देगा और फिर वो उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे वो दोनों घबराकर साथ चलने के लिए मान जाते हैं। वहीं जियांग और स्यूली भी कंपनी से निकल चुके थे ताकि वो सबवे स्टेशन पहुंचकर उनकी मदद कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि सबवे स्टेशन के पास पहले से ही जियो और उसके आदमी छानबीन कर रहे थे। तभी एक गार्ड अंदर से बाहर आकर सीक्रेट पैसेज के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद जियो अकेला ही अंदर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद उसे किसी की आवाज़ें आने लगती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लव बॉयज़ थे। जैसे ही वो सभी जियो के सामने आते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेता है और नियान से कहता है कि तुमने मुझे निराश किया। फिर लियो कहता है कि तुमने कौन सा हमें हमेशा से सच कहा, बल्कि तुमने भी तो स्यूली को खरीदा था और ल्यूके को चुराया था, जिस पे जियो कहता है कि उसका इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो लियो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जियो उसे लात मार के नीचे गिरा देता है, जो देखकर नियान भी आगे बढ़ता है और फिर लियो और वो दोनों मिलकर जियो को मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गार्ड्स ने उन तीनों को पकड़ लिया है, इसीलिए अब वो लोग उनसे बचकर नहीं भाग सकते। जिसके बाद उन सभी को बांधकर बे हाउस में बांध दिया जाता है, जहाँ जियो लव बॉय से कहता है कि वो तो बस उन सभी को एक टेंशन फ्री लाइफ देना चाहता था, पर उन्होंने यहाँ से भागकर गलती कर दी और उसका दिल तोड़ दिया। फिर वो क्यान्या से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसी बेवकूफ़ लड़की इतनी चालाक निकलेगी, कि उसने उसी के बेटे को अपने प्यार में फंसाया। तभी लीना जियांग का नाम लेती है, जिस पे जियो कहता है कि उसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर हम जियांग को देखते हैं जो स्यूई के साथ बाकी सभी के बाहर आने का वेट कर रही थी। तभी उसे क्यान्या का मैसेज आता है जो उसे अर्जेंट बे हाउस में बुलाती है। तब जियांग वहाँ आती है तो सबको देखकर काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे वो मैसेज
जियू ने फंसाने के लिए किया था। जब सियुई ये सब देखता है तो वो कहता है कि मैं तो बस जियांग को छोड़ने आया था, और वो भागने लगता है। पर एक गार्ड उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है और उन्हें भी बांध दिया जाता है। जब सभी को होश आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए नियान और लियो एक वास को गिराकर उसके टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी को खोल लेते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को रिलीज करते हैं। फिर लियो जब बुक शेल्फ का डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो वो ओपन नहीं होता और लिफ्ट भी बंद होती है। इसका मतलब वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। जो सब सुनने के बाद लियो के उन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ही थे जिन्हें अपने प्यार के पास बाहरी दुनिया में जाना था, और तुम्हारी वजह से हम भी फंस गए। तभी लियो को एक जगह याद आती है, इसलिए वो एक चेयर पे चढ़ के एसी वेंट को हटाता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, और फाइनली उसे रास्ता मिल भी जाता है। वहीं बाकी सभी लियो का वेट कर रहे थे, जहाँ लियो के तो बहस ही किए जा रहा था। तभी लियो उन्हें आवाज़ देकर बताता है कि उसे रास्ता मिल गया। इसे सुनने के बाद वो सभी एक एक करके ऊपर चढ़ने लगते हैं और एक टेरेस से बाहर निकलते हैं, जहाँ नियान कहता है कि उन्हें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि गार्ड्स कभी भी वापस आ सकते हैं। फिर जब वो वहाँ से भागने लगते हैं तभी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, जिनके बाद वो क्यानिया के घर पर मिलने का डिसाइड करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमें उनके बीच एक एक्शन और चेजिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ लियो उन गार्ड्स का काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है और जियांग को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ नियान और क्यानिया साथ मिलकर उन गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाते हैं, जो देखने में काफ़ी मज़ेदार था। पर इस बीच सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी तो वो सियुली की, क्योंकि जिनके भरोसे वो भाग रहा था वो तो उससे आगे भाग रहे थे। पर फिर भी लियो के और सियुली किसी तरह गार्ड्स को पीट ही देते हैं। फिर हम जियांग को देखते हैं, जिनके पीछे उन गार्ड्स का बॉस पड़ा हुआ था। फिर जियांग ज़्यादा दूर भाग नहीं पाती। फिर वो बॉस उसे अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से मारने ही वाला था कि लियो वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और नीचे कूद जाता है, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर जियांग काफ़ी डर जाती है और वो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी लियो अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो लियो को लेकर कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ जियांग उसे रोते हुए माफ़ी मांग रही थी कि उसकी वजह से आज वो इस हाल में है। तभी वहाँ ग्रैनी अपने डॉक्टर के साथ आती है। डॉक्टर जियांग को बताते हैं कि इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो गई है, पर वो बिल्कुल सेफ है और थोड़े आराम के बाद इसे होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पर जियांग ग्रैनी को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि वो इस सबका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। तो ग्रैनी उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे पॉजिटिव साइड देखने के लिए कहती है, जिसमें सभी लोग सेफली बे हाउस से निकल गए हैं। पर जियांग उन सभी के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो सभी क्यानिया के घर में हैं और रिपोर्टर को सब बताने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस पर जियांग उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्यानिया लव बॉयज़ के साथ मिलकर रिपोर्टर को उनकी स्टोरीज बताती है, जिसे सुनने के बाद रिपोर्टर सोचने लगती है कि इस न्यूज़ को किस पर्सपेक्टिव से स्प्रेड करे। तो क्यानिया उसे कहती है कि उसे जियो को एक्सपोज करना है, जिसने अपने प्रॉफिट के लिए इन चारों को अपनी कैद में रखा और इनका इस्तेमाल किया। लेकिन रिपोर्टर कहती है कि ये काफ़ी बोरिंग हो गया, इसीलिए मैं कुछ दिन इनके साथ रहकर इनकी फीलिंग्स को समझना चाहती हूँ। फिर वो एक एक करके उनकी लाइफ स्टोरीज को रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो सब बताती है जो उनके बचपन से लेकर अब तक उनके साथ हुआ। जब सियुई ये सब सुनता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और अपनी वाइफ की स्टोरी बताता है कि किस तरह इस गेम के लिए उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसकी बॉस क्यानिया भी इस गेम से एडिक्टेड हो चुकी थी। जब रिपोर्टर ये सुनती है तो सियुई से कहती है कि ये इमोशनल स्टोरी कम और थ्रिलर ज़्यादा लग रही है। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए चली जाती है। पर तभी वो वापस आती है और कहती है कि जियो उनसे आगे निकला। जब क्यानिया फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि जियो ने प्रेस में ये पहले ही बता देता है कि उसने लव बॉयज़ के बारे में झूठ कहा था, और सच ये है कि लव बॉयज़ गेम कोई वर्चुअल कैरेक्टर पर नहीं बल्कि रियल ह्यूमन पर बेस्ड है, जिसे सुनकर सभी रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं। फिर जियो सभी को बताता है कि कैसे वो इन चारों से मिला और उन्हें उनकी प्रॉब्लम वाली लाइफ से बचाकर ये अच्छी लाइफ दी। और यहाँ वो ये भी रिवील कर देता है कि नियान उसी का बेटा है जिसकी मॉम येलन है। जिसके बाद वो सभी के सामने उन चारों के बर्थ सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट और अडॉप्शन पेपर की कॉपी एज अ प्रूफ दिखाता है, जिस पे रिपोर्टर पूछते हैं कि ऐसी लाइफ किसी जेल से कम नहीं लगती। तो जियो उनकी लाइफस्टाइल की फ़ोटो दिखाता है, जिसमें नियान डेट पर था और लियो के बार में डांस कर रहा था। फिर वो उन्हें बताता है कि उनके बे हाउस में सीक्रेट पैसेज था
जिससे वो आराम से बाहर आ जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लगे टीवी पर जियांग भी ये न्यूज़ देख लेती है। पर जब कुछ पेशेंट्स लव बॉयज़ की एक्सिस्टेंस के बारे में जानती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। पर जियांग उन पर चिल्लाती है कि वो चारों इतने सालों से किसी कैदी की तरह थे, पर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जियांग को ही लव बॉयज़ का हेटर कहने लगती है, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि जो प्लान उन्होंने जियो के खिलाफ बनाया था वो उन पे उल्टा पड़ चुका था। फिर हम क्यान्या को देखते। जब वो कंपनी पहुँचती है तो स्यूई उसे बताता है कि लव बॉयज़ गेम अब और भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग जियो के सपोर्ट में चले गए हैं, जिस बात से स्यूई काफ़ी परेशान था क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उनकी कंपनी जल्द ही बंद हो सकती थी, जिसपे क्यान्या कुछ टाइम मांगकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने कैबिन में पहुँचती है तो वहाँ जियो और लीना पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए, जिसपे लीना उसे बेस्ट कॉम्पिटिटर का लेबल पहनाने आती है और क्यान्या उसे फेंक देती है। फिर जियो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और गिफ्ट में उसे उसका फ़ोन वापस करके कहता है कि तुम्हें इंसानियत में कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, पर लोग काफ़ी मतलबी हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जियांग लियू के पास बैठी थी। तभी लियू को होश आता है और वो उससे पूछता है कि क्या जियो को एक्सपोज करने वाला प्लान सक्सेस हो गया, जिसमें जियांग उसे सब बता देती है कि कैसे वो उनसे एक कदम आगे निकला और वो उसे एक्सपोज नहीं कर पाए। जिस बात को सुनने के बाद लियू टेंशन में आ जाता है। फिर जियांग उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे चिकन सूप देती है, पर लियू मना कर देता है और ये कहकर जाने लगता है कि मैं जियो के झूठ को ज़्यादा देर चलने नहीं दूंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। तभी उनके सामने गार्ड्स का वही बॉस आ जाता है, जिसे देखकर जियांग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, पर वो बताता है कि वो बस उस पार्क का गार्ड है जहाँ वो लोग ट्रेस पासिंग कर रहे थे और उसका जियो से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जियांग उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना फिर से तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। तभी लीना आती है जो कहती है कि मैं यहाँ जियो के बिहाफ पे अपने एम्प्लॉय से मिलने आई हूँ क्योंकि वो काफ़ी बिजी है। जिसकी बातें सुनकर लियू कहता है कि तुम तो सब सच जानती हो, पर लीना कहती है कि सच वही है जिस पे सभी लोग यकीन करें और इस वक्त सबको जियो पर पूरा यकीन है। फिर वो उसे बताती है कि जियो ने उन्हें टॉप आइडल ग्रुप में डालने का प्लान बनाया है, जिससे उन्हें एड्स, मूवीज़ और शो के ऑफर मिलेंगे और वो उन्हें एग्रीमेंट भी देती है। पर जियांग उस एग्रीमेंट को फाड़ देती है, जो देखकर लीना लियू को एक और कॉपी देती है, पर लियू उसे भी फेंक देता है और कहता है कि अब मुझे जियो के किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन लीना उसे कहती है कि याओ इनकॉर्पोरेशन हमेशा उसके लिए खुला रहेगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यान्या को घर पे देखते हैं जहाँ नियान अपने हाथों से खाना बनाकर स्यूली और ल्यूको को देता है, जिसकी ये स्किल्स देखकर स्यूली पूछता है कि क्या ये उसने अपने फादर से सीखा है, पर नियान कहता है कि वो मेरा फादर कभी नहीं था और वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में क्यान्या अकेली बैठी थी। तभी नियान उसके लिए खाना लाता है, पर वो खाने से मना कर देती है, जो देखकर नियान कहता है कि जब उसके फैंस को मर्चेंडाइज के लिए रात भर लाइन में खड़े देखा था उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये दुनिया उसकी एग्जिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करेगी। तो क्यान्या पूछती है कि कहीं उनका प्लान हमेशा की तरह गलत था, पर नियान उसे समझाता है कि ये सारी गलती मतलबी दुनिया की है और ये उसकी अच्छाई है कि वो लोगों को इस गेम से निकालना चाहती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर लियू को चेक करके बताते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है और अब इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तभी वहाँ ग्रैनी के साथ ल्यूके और स्यूली आते हैं, पर जब लियू को नियान नहीं दिखता तो वो ग्रैनी से पूछता है, जिस पे ग्रैनी बताती है कि क्यान्या की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और आज से उसका घर और कार भी उससे ले लिया गया है। जिसे सुनने के बाद जियांग काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने ये सब कुछ अपने हार्डवर्क से बिल्ड किया था। फिर लियू उसे समझाता है कि अब हम साथ हैं और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जियांग उस घर से दूर नहीं जाना चाहती थी जिस घर में उसने क्यान्या के साथ मेमोरीज बनाई थी। वहीं ग्रैनी भी कहती है कि ल्यूके और स्यूली तब तक उनके घर में रहेंगे। सीन क्यान्या पे आता है जो अपने ऑफिस को देखकर काफ़ी इमोशनल हो रही थी। तभी स्यूई वहाँ आता है और उन्हें यहाँ की मेमोरी के लिए कुछ रखने के लिए कहता है, जिस पे क्यान्या वो गिफ्ट रख लेती है जो जियांग ने उसे उसकी कंपनी के फर्स्ट डे पर दिया था। फिर वो स्यूई से कहती है कि तुम मेरी कंपनी के फर्स्ट और लास्ट एम्प्लॉय हो जिसने हर वक्त उसका साथ दिया, जिसके लिए वो उसे थैंक यू और सॉरी कहती है क्योंकि वो इसके बाद साथ काम नहीं कर पाएंगे। पर स्यूई उसके पूछने पर बताता है कि वो अब ब्रेक लेकर अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाएगा,
जिसपे क्यानिया स्माइल करती है। जिसके बाद जब वो कंपनी से बाहर निकलते हैं तो स्यूई इमोशनल हो जाता है और क्यानिया को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्यानिया भी अपनी कंपनी को लास्ट टाइम देखने लगती है। तभी वहाँ पर नियान आता है और वो उसे गले लगा लेता है। तो क्यानिया भी उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे भी इस मोमेंट पे किसी के कंपनी की ज़रूरत थी। फिर नियान उसे कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यानिया ऐसे प्रेटेंड करने लगती है जैसे उसका बिजनेस शट डाउन होने से उसे दुख ही नहीं है। और वो उसे कहती है कि मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुम चारों अब आज़ाद हो। जिस पे नियान कहता है कि वो उसके साथ उसके हर डिसीज़न में रहेगा। तो क्यानिया बताती है कि अभी वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी बल्कि रिलैक्स करेगी। ये सुन के नियान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नियान उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाता है। जहाँ आके क्यानिया बताती है कि जब वो छोटी थी तो अपने डैड के साथ यहाँ आया करती थी। इसके बाद नियान उसे रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों एक साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। क्यानिया भी काफ़ी खुश हो जाती है। इसी तरह एक साथ वो लोग काफ़ी सारी राइड्स पे इंजॉय करते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सारी राइड्स के बाद नियान पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो क्यानिया कहती है कि वो सब भूलने के काफ़ी करीब है, बस अगर थोड़ी ड्रिंक्स मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम स्यूई को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि जब उसकी जान खतरे में थी तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कभी भी अपनी वाइफ की केयर नहीं की, हॉलीडेज़ पे ओवर टाइम किया। और यहाँ वो उसे ये भी कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, मैं तुम्हारी केयर ना कर सका और एक गेम से हार गया। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो कहती है कि उस गेम के कैरेक्टर तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं और तुम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ये सुनकर स्यूई उसे गुड बाय कहकर जाने लगता है। तभी पीछे से वो कहती है कि पर तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो। ये सुनकर स्यूई वहीं रुक जाता है। फिर वो कहती है कि हमारे डिवोर्स के लिए मैं भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपनी फैंटेसीज को पूरी करने के लिए गेम खेलने लगी, जबकि मैं ना ही रियलिटी को रिप्लेस कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें। अब ये सुनकर स्यूई काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो स्यूई उसे लंच पे ले जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो लियू को अपने घर में ले जाती है और उसे कहती है कि बे हाउस के मुकाबले ये काफ़ी छोटा है। तो लियू कहता है कि उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैं स्ट्रीट्स पे भी सो चुका हूँ और जल्द ही इसे अडेप्ट कर लूँगा। इस पे जियांग कहती है कि तब तो हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और वो उसे कहती है कि वो अपने कॉस्मेटिक वाली जॉब के अलावा और भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेगी। पर लियू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हार्डवर्क करने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं भी जॉब करूँगा। पर उसे कौन सी जॉब सूट करेगी, इस बात को लेकर वो कंफ्यूज था। तो जियांग कहती है कि तुम पियानो काफ़ी अच्छा प्ले करते हो, तुम पियानो टीचर बन सकते हो, और उसे सर कह के पियानो सिखाने के लिए कहती है, जिस पे लियो भी उसे सिखाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैनी को देखते हैं जो खुद तो नूडल्स खा रही थी पर स्यूली और ल्यूके को सलाद दिया था। जिस पे ग्रैनी कहती है कि तुमने काफ़ी टाइम से हेल्दी खाना खाया है तो जंक फूड तुम्हें हार्म कर सकता है। लेकिन ल्यूके कहता है कि जियांग हमारे लिए ये सारे खाने लाया करती थी, हमें कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहकर वो खाना एक्सचेंज करने लगता है पर ग्रैनी ऐसा करने नहीं देती और उनसे कहती है कि उन्हें कोई काम करना चाहिए ताकि वो अर्न कर सके, जिसके बाद वो जो चाहे खा सकते हैं। जहाँ स्यूली वापस बे हाउस जाने की बात करने लगता है ताकि उसे बिना कोई काम किए खाना मिलता रहे और फन भी कर सके। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो कहती है तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर ल्यूके उनसे पैसे मांगता है ताकि वो बाहर फन कर सके, लेकिन ग्रैनी कहती है कि बाहर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, अगर फन करना है तो खुद पैसे कमाओ। ये सुनकर वो दोनों खाना बीच में ही छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम क्यानिया को देखते हैं जो बार में काफ़ी इंजॉय करती है। उसने काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी, जिसे देखकर नियान उससे पूछता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों करती हो। तो क्यानिया बताती है कि तुम खुशी में ड्रिंक करते हो जिससे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हो, और जब दुख में करते हो तो अपने सारे दुखों को भूल जाते हो। और वो नियान को भी ड्रिंक देती है पर वो मना कर देता है और उसे अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करता है। तो क्यानिया खुशी खुशी अपना हाथ आगे करती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर क्यानिया कहती है कि दुनिया में वो सब कुछ खो चुकी है पर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उनके बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और नियान उसे किस करता है, जिसपे क्यानिया भी उसे गले लगा लेती है। सीन वापस ल्यूके और स्यूली पे आता है जो मार्केट में जाकर स्पाइसी डिशेस देखने लगते हैं। तभी स्यूली कहता है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो कैसे खाएंगे। पर ल्यूके कहता है कि इसके बारे में वो खाते खाते सोचेंगे और वो ऑर्डर कर देते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ लड़कियां उन्हें पहचान लेती है, उनके साथ फोटोज खिंचवाने आती है। तभी शॉप की ऑनर भी उसे पहचान लेते हैं
जिस पे ल्यूके कहता है कि अब तो आप हमें पहचान ही गए हैं, तो क्या आप हमें फ्री में दे देंगे। पर वो ऑनर मना कर देते हैं, जिससे उनके बीच बहस होने लगती है। इतने में वहाँ एक आदमी आता है जो ऑनर से कहता है कि वो इनके पैसे दे देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियान क्यान्या को संभालते हुए घर में लेकर आता है, क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। ये देखकर जियांग उसे संभालने लगती है, तो क्यान्या उसे माफ़ी मांगने लगती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। जिस पर जियांग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, और वो उसे रूम में लेकर जाती है। फिर नियान और लियो आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ लियो उसे बताता है कि वो कल अपने लिए जॉब ढूंढने वाला है, और वो उसे उसका प्लान पूछता है। तो नियान कहता है कि अभी क्यान्या सिर्फ बाहर से ही खुश दिख रही है, पर अंदर से वो काफ़ी दुखी है, इसलिए कुछ टाइम तक वो उसे संभालेगा। फिर लियो कहता है कि इन दोनों ने हमें बेहाउस से निकालने में काफ़ी कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन ल्यूके और स्यूली को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उनकी पसंद का खाना भी उन्हें ऑफर करता है। अब ये देखकर ल्यूके कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो आदमी कहता है कि ये मेरी तरफ से है। ये देखकर स्यूली पूछता है कि तुम हमेशा इतना काइंड क्यों हो। फिर वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो एक कंपनी का जनरल मैनेजर है जो लोगों को स्टार बनाता है, जहाँ ल्यूके को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो उनसे कहता है कि वो उन्हें लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करवाएगा और वो काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और इसके बाद उन्हें अपनी स्किल्स जैसे डांस, सिंगिंग का यूज़ करना होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनकर स्यूली और ल्यूके टेंशन में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें फिर से बंद करोगे। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो आज़ादी से जहाँ चाहे जा सकते हैं। वो उन्हें काफ़ी चीज़ें देने का प्रॉमिस भी करता है, जिस पे वो दोनों खुश हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रीड करना चाहते हैं। तो वो आदमी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग अपने काम पे जाती है, जहाँ किकी उसे बताती है कि लव बॉयज रियल ह्यूमंस है। तो जियांग कहती है कि मैं पहले से ही जानती हूँ और मैं रियलिटी में लियो के साथ रिलेशन में हूँ, जो सुन के किकी उसे पागल समझने लगती है। तो जियांग कहती है कि उसे मिलवा देती, पर वो अभी पियानो टीचर की जॉब ढूंढ रहा है। लेकिन किकी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो बाहर आने के बाद पॉपुलर स्टार बन सकता था, पियानो टीचर क्यों। फिर इसके आगे जियांग उससे कुछ नहीं कहती और सोचने लगती है कि पता नहीं लियो का इंटरव्यू कैसा गया होगा। वही हम लियो को देखते हैं, जो जॉब के लिए किसी से कैफ़े में मिलता है। जब वो लेडी उससे उसका रिज्यूमे मांगती है तो लियो कहता है कि आप तो मेरी सिचुएशन जानती ही हैं, और बताता है कि उसके पास रिज्यूमे नहीं है, लेकिन उसने गेम में काफ़ी लोगों को पियानो सिखाया है, जिसमें वो कहती है कि गेम और रियलिटी काफ़ी अलग होती है, और उसकी कंपनी पेरेंट्स को पियानो टीचर प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपने बच्चे की स्किल्स डेवलप कर सके, और बिना एक्सपीरियंस के टीचर को कोई हायर नहीं करना चाहेगा। तो ल्यूके पूछता है कि क्या आप यहाँ पर सिर्फ मुझे मना करने के लिए आई थी। तो वो लेडी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स लेने आई थी। पर लियो भी इसके लिए मना नहीं करता और पिक्चर्स के लिए मान जाता है, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से वो काफ़ी दुखी था। फिर हम क्यान्या को देखते हैं, जिसकी कार को बैंक का आदमी ऑक्शन के लिए लेने आता है, और वो आदमी उसे अपना घर भी जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम स्यूली और ल्यूके को देखते हैं, जहाँ उनका रूम लॉक हो गया था, इसलिए वो रिसेप्शन पे कंप्लेन करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका रूम सिर्फ एक रात के लिए बुक किया गया था। ये सुन के दोनों परेशान हो जाते हैं और जनरल मैनेजर का कार्ड देकर नंबर डायल करने के लिए कहते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट नंबर डायल करने के बाद कहती है कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुन के उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो होटल छोड़कर जाने लगते हैं। पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें पहले बिल क्लियर करने को कहती है, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट, स्पा, जिम और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ किया था। जो सुन के ल्यूके कहता है कि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जो सुन के रिसेप्शनिस्ट गार्ड को बुला लेती है, तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में उनके सामने कुछ लोग और भी आ जाते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कहते हैं कि वो आदमी एक स्कैमर है जो उनके पैसे ले गया। अब इन दोनों का लिंक भी उस आदमी के साथ था, तो वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर वहाँ कुछ और लोग आते हैं जो उन दोनों को छोड़ने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड एक्टर्स हैं। फिर वहाँ एक के बाद एक लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि स्यूली और ल्यूके का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, जिसमें लिखा है कि उनके नाम पर जो कुछ भी है वो हमारा है। हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो ल्यूके और स्यूली को अपने साथ ले जाने के लिए झगड़ रहे थे, और जैसे ही ल्यूके और स्यूली को मारने वाले होते तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और उनसे कहती है कि ये दोनों याओ इनकॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं।
लीना को यहाँ देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को देख जो अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ लियू आता है, जिसे देखकर जियांग सरप्राइज हो जाती है और उससे उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तो लियू कहता है कि उनका ऑफ़र अच्छा नहीं था, इसलिए वो अभी और जगह जॉब सर्च करेगा। फिर वो उसे पूछता है कि पियानो टीचर के अलावा उसे कौन सी जॉब सूट करेगी। तो जियांग उसे टीचर की जॉब सजेस्ट करती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जहाँ लियू जैसे ही बाइट लेता है तो जियांग उसे किस कर देती है, जिससे लियू तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर हम क्यान्या को देखते हैं, जो रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसे कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करने लगती है। तो देखती है कि वो टेबल शोपीस है जो आवाज़ कर रहा है और उसे कुछ स्ट्रेंज लगता है। तभी नियान वहाँ आकर उसे पूछता है कि क्या उसे सोने में हेल्प चाहिए। तो क्यान्या हाँ कहती है, जिसके बाद नियान उसे मेडिटेट करने में हेल्प करता है। जहाँ मेडिटेशन के बीच क्यान्या एकदम से उठती है और कहती है कि मुझे पता चल गया कि अब मैं आगे क्या करूँगी। सीन वापस से लियू पे आता है, जो अपनी जॉब के लिए एक डांस स्टूडियो में जाता है, जहाँ की ऑनर उसे यहाँ देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर वो उसे पास्ट के कुछ क्वेश्चंस करती है। तो लियू उन्हें इंटरव्यू के क्वेश्चन करने के लिए कहता है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी डांसिंग स्किल के बारे में तो सभी लोग को पता है, तुम्हें हायर ना करने की कोई वजह भी नहीं है। ये सुन के लियू काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये जॉब मिल गई थी। दूसरी तरफ हम क्यान्या और नियान को देखते हैं, जो इंसोमिया पे रिसर्च कर रहे थे। जहाँ क्यान्या बताती है कि काफ़ी लोग इंसोमिया से गुजर रहे हैं और उन्हें लाइफ टाइम मेडिसिन पे डिपेंड करना पड़ता है, जिससे माइंड बॉडी दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्यान्या बताती है कि वो एक ऐप के ज़रिए इंसोमिया के पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, जिसका ये प्लान नियान को काफ़ी पसंद आता है और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में क्यान्या की हेल्प करता है। सीन वापस से लियू पे आता है, जहाँ डांस प्रैक्टिस के बाद वो सभी लड़कियों को ब्रेक देता है। अब ये देखकर बाकी सभी लड़कियाँ उसे अकेले में सिखाने के लिए कहती है। तो लियू उन सभी को दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, जिससे सभी लड़कियाँ उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो अकेले लियू के साथ डांस करना चाहती थी। लियू को इतना पॉपुलर देखकर ऑनर काफ़ी खुश हो रही थी। डांस क्लास के बाद सभी लड़कियाँ लियू को अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहती थी, लेकिन लियू उन्हें किसी तरह से मना कर देता है और भेज देता है। तभी जियांग वहाँ आकर उसे सरप्राइज़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर उसके पूछने पर लियू बताता है कि उनकी बॉस काफ़ी अच्छी है और अच्छी सैलरी के साथ बोनस भी देंगी, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो रियलिटी में भी उतने ही अच्छे हो जितने गेम में थे। फिर वो उसके फर्स्ट डेट पे उसे हॉटपॉट की पार्टी ऑफर करती है, जिसके बाद घर जाकर वो सभी खाने की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तभी जियांग को ग्रैनी का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद जियांग काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और उनके पूछने पर वो बताती है कि स्यूली लियू के 2 दिन से ग्रैनी के पास आए ही नहीं है, जो सुन के नियान कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी क्यान्या को स्यूई का फ़ोन आता है, जो बताता है कि स्यूली और लियू के बे हाउस में वापस चले गए हैं और अब वो जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। फिर ये बात क्यान्या उन सभी को बताती है कि वो दोनों मिल गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम बे हाउस में देखते हैं, जहाँ काफ़ी सारे लोग स्यूली और ल्यूके से मिलने आए थे और उन्हें प्रेजेंट्स देते हैं और वो दोनों वहाँ पर गेम खेलते हुए ये बात कर रहे थे कि ग्रैनी और क्यान्या का घर कितना छोटा है। फिर रात को वो चारों उन दोनों से मिलने जाते हैं, पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ वापस रहने आए हैं या फिर विजिट करने। तो वो दोनों के लिए ही मना कर देते हैं। फिर गार्ड्स कहते हैं कि मिलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब कल आना, जो सुन के लियू गुस्सा ही हो जाता है। पर जियांग उसे रोकती है और उन दोनों गार्ड्स की तारीफ़ करके उन्हें ऑनलाइन पैसे भेजती है, जिसके बाद वो दोनों उसे जाने देते हैं। वहीं स्यूली और लियू के गिफ्ट्स को ओपन कर रहे थे, उसे एक बॉक्स में सनस्क्रीन दिखती है, जिस पे स्यूली कहता है कि मैंने तो सनस्क्रीन भी नहीं देखा था, तो इसका मैं क्या करूँगा। इतने में वो चारों भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि जियू ने उन्हें पकड़ा है। तो ल्यूके बताता है कि लीना हमें मार खाने से सही टाइम पर बचा लिया और अब हमारी जॉब भी है। जो सुन के नियान पूछता है कि कैसी जॉब, जिस पे ल्यूके कहता है कि अब तक उन्होंने जो भी किया बस वही करना है, लेकिन अब टूरिस्ट उनसे मिलने आते रहेंगे। फिर लियू उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से निकले थे। तो ल्यूके मना कर देता है और बताता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उन्हें काफ़ी फ्रीडम मिली है और तो और यहाँ काफ़ी लोग उनके लिए प्रेजेंट्स लाते हैं। सभी उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर ल्यूके के हिसाब से बाहरी दुनिया काफ़ी डेंजरस है और जब उसे ये सब यही मिल रहा है तो वो बाहर क्यों जाए। फिर नियान स्यूली को मनाने की कोशिश करता है,
कि यहाँ काफ़ी लड़कियाँ डेली आएंगी जिनसे वो डरता है, पर स्यूली भी मना कर देता है और कहता है कि बड़े घर और अच्छी जॉब के लिए वो अपने डर को ओवरकम कर लेगा। जिनकी बातें सुन के लियू उन पे चिल्लाता है कि जियू ने तुम दोनों की हालत एक जू के एनिमल के जैसे कर दी है, जहाँ टूरिस्ट आके उन्हें देखेंगे। लेकिन इन पे भी लियू के उल्टा ही जवाब देता है। अब इसके बाद सभी उन्हें समझाने से हार जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी लियू के नियान और लियू से कहता है कि अगर उन्हें वापस आना है तो वो उनकी तरफ से जियू से बात कर लेगा। ये सुनकर लियू खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में उसे जोर से पंच करता है। घर वापस जाने के बाद सभी काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि स्यूली और लियू के उन्हें मना करेंगे। फिर नियान कहता है कि हमें उनकी डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया को देखने के बाद ही ये फैसला लिया है। जिसमें जियांग कहती है कि मुझे भी उनकी टेंशन लेने का ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, और लियू को भी अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहती है। फिर जियांग उन दोनों को लियू के जॉब की न्यूज़ देती है, जिसपे क्यानिया भी बताती है कि वो नियान के साथ मिलकर एक ऐप डेवलप करेगी जिससे वो इंसोमिया की पेशेंट का हेल्प कर सके, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश हो जाती है। फिर क्यानिया बताती है कि कल वो इस ऐप के लिए फ़ंड रेज करने जाएंगे, जिसपे जियांग कहती है कि मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी में तुम्हारी ऐप में इन्वेस्ट कर लूँगी। जिसके बाद सभी चीयर्स करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्यानिया नियान के साथ एक इन्वेस्टर को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, पर वो कहता है कि उसे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें नियान कहता है कि आप इंसोमिया की कंडीशन से कभी गुजरे नहीं हैं, इसीलिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं समझ आएगी। फिर क्यानिया कह देती है कि उसकी किसी और इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। इसके बाद वहाँ दूसरे इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन वो तो प्रोजेक्ट की जगह नियान से उसके फादर जियू के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था। पर नियान कहता है कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के इन्वेस्टर कहता है कि तब मेरा इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टर को जाते देख नियान को अच्छा नहीं लगता, तो क्यानिया उसे समझाती है कि अभी और भी इन्वेस्टर्स हैं। फिर एक और इन्वेस्टर आती है, जिसे प्रोजेक्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्यानिया से थी। तो क्यानिया इसका रीज़न पूछती है, जिस पे वो इन्वेस्टर कहती है कि तुमने अपनी इतनी अच्छी खासी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है, जबकि बाकी कंपनीज तो नॉर्मली चलती रही। जिसके जवाब में नियान कहता है कि उसने जियू को एक्सपोज करना चाहा, जिस वजह से ऐसा हुआ। तो इन्वेस्टर कहती है कि अपने फेलियर का रीज़न किसी और को बताने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं बनते। जिसकी बातें सुनकर क्यानिया उन्हें जाने के लिए कहती है, पर वो इन्वेस्टर जाते जाते कहती है कि इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ने उसे बॉयकॉट कर दिया है और उसे हार मान लेनी चाहिए। जिसकी बातें सुनकर क्यानिया अपसेट हो जाती है, तो नियान उसे संभालता है। दूसरी तरफ हम लियू को देखते हैं, जो अपनी बॉस से कहता है कि वो रिज़ाइन करना चाहता है। तो बॉस इसका रीज़न पूछती है, जिस पर लियू बताता है कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ लड़कियां जानबूझकर उसके नज़दीक आने की कोशिश करती है। जिसकी बात सुनकर बॉस कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुम रिज़ाइन करना चाहते हो, लेकिन लियू इसे हरासमेंट कहने लगता है। तो बॉस कहती है कि डांस के वक्त फिजिकल कॉन्टैक्ट नॉर्मल है, उनकी स्टूडेंट वेल मैनर्ड है। तो लियू उन्हें बताता है कि एक लड़की ने उसे किस भी किया, लेकिन बॉस कहती है कि ये तो गुड बाय कर रही होगी, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। पर लियू उसे एक और इंसिडेंट बताता है, जिस पर बॉस गुस्सा करने लगती हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ तो डिनर पर तो जा ही नहीं सकता, और वो उसे कहती है कि अगर वो रियल वर्ल्ड में कोऑपरेट नहीं कर सकता तो उसे वापस जियू के पास चले जाना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर लियू गुस्से में चला जाता है। जिसके जाने के बाद वहाँ पर जियांग आती है, जिससे लग रहा था कि लियू अंदर भी प्रैक्टिस करवा रहा होगा। तो बॉस उसे बताती है कि उसे फायर कर दिया गया है। जिसे सुनकर जियांग हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो तो आपका स्टार डांसर था ना। तो वो कहती है कि उसे इस दुनिया के हिसाब से चलना नहीं आता और ना ही वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। दूसरी तरफ हम क्यानिया को देखते हैं, जिसे दूसरे इन्वेस्टर का वेट करते करते काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए नियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ और उस जगह को तुम जानती भी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।